चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सीआर गोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने वाले महान शख्सियत को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने वाले महान शख्सियत के बारे में कुछ जानकारी। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक राज्य जिसे तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में तमिलनाडु मद्रास के 38 जिलों में से एक जिला जिसे सेलम के नाम से जाना जाता है। सेलम जिले के पास में होशूर के छोटे से धोरापल्ली नामक गांव में इनका जन्म हुआ। 10 दिसंबर 1879 को एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता नलिन चक्रवर्ती पैसे से न्यायालय में उच्च न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण स्कूल से प्रारंभ हुई। इसके बाद बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज से हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद में मद्रास की प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए और वकालत की डिग्री पाने के पश्चात वे सेलम में वकालत करने लगे। अपनी योग्यता और प्रतिभा के धनी माने जाते थे। वैचारिक रूप से विवेकानंद जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर वकालत के साथ साथ देशभक्ति और समाज सेवा में उन्होंने कदम रखे और समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय होने लगे। उनमें समाज सेवा की कार्य भावना को देखते हुए सेलम के म्युनिसिपल कॉरपोरेट का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सामाजिक बुराइयों और नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया। जरूरत पड़ने पर उन्होंने जमकर विरोध भी किया। सेलम में पहले सहकारी बैंक की स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। राजगोपालाचार्य लेखक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक भी थे। 1946 में देश की अंतरिम सरकार बनी। इन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राजनीति में भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किए गए। जून 1948 से राजगोपालाचार्य ने भारत की अंतरिम सरकार के गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला। जनवरी 1950 तक सेवाएं जारी रखी। सन 1950 में इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापस बुलवा लिया गया। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने के कारण इनको गृह मंत्री का पद भी संभालना पड़ा। सन 1952 में आम चुनाव में वह लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। इनके कुछ वर्ष बाद ही कांग्रेस के तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्हें मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों का पद ही छोड़ना पड़ा और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। उन्हें फिर से 1952 से 1954 तक मद्रास के मुख्यमंत्री का पद संभालना पड़ा। भारत की सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। जून 1959 में राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस के विरोध के हितों में गठबंधन का प्रतिनिधित्व करते हुए मद्रास में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करने में मदद की। पार्टी मौलिक रूप से रूढ़िवादी और साम्यवादी विरोधी थी, मुक्त उद्यम का समर्थन करती थी और केंद्र सरकार के राज्यों का नियंत्रण कम करती थी। भारतीय राजनीति के रूप में उन्हें राजा जी और राजनीतिज्ञ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आधुनिक भारत के इतिहास का चाणक्य और भारतीय राजनीतिज्ञ का चाणक्य भी कहा जाने लगा। जो गहराई और तीखेपन का स्वभाव के रूप में जाने जाने वाले, वहीं दूसरी ओर अपनी लेखनी का करिश्मा दिखाने वाले राजगोपालाचार्य ने तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अच्छे लेखक थे। गीता और उपनिषदों पर उनकी टीकाएं प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक चक्रवर्ती थरोमगम पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। उनकी लिखी अनेक कहानियां उच्च स्तरीय थी। स्वराज्य नामक पत्र उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहे। इसके अतिरिक्त नशाबंदी और स्वदेशी वस्तुओं पर विशेष खादी का प्रचार प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।